आइए डीके मैथ्स एकेडमी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए 10वीं कक्षा का जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुई है उसका आंसर की लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, सहायता मतलब उपयोगी काफी होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और आंसर की आप अपना मैच करा लीजिए। इससे जितना आपका आंसर सही होगा उससे एक भी नंबर इधर उधर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने आपके लिए देर से थोड़ा सा वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, देर से हम आपको लाए हैं क्योंकि मैंने पहले खुद उस आंसर को एक एक चेक करके अच्छी तरह से वेरीफाई कर लिया है कि किसका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो बिल्कुल इस आंसर की के द्वारा आपका जितने सही होंगे उससे एक भी नंबर इधर उधर नहीं होने वाले रिजल्ट में। ठीक है, और याद रहे कि आपका टोटल 100 क्वेश्चन है, आप 1 से 100 तक बिल्कुल मिला लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, समय को नहीं लेंगे क्योंकि आपका कल फिर एग्जाम है, तो आपको अगले स्टडी भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही कम समय में हम चाहेंगे कि आपका सारा आंसर से मैच करवा दे, मिलवा दे। ठीक है, और जितना मिलेगा उतना एकदम 100% श्योर रहिए। ठीक है, उतना मार्क्स आपको कहीं नहीं जाने वाले। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 के लिए है और जो आज ही एग्जाम हुई है सुबह सुबह। ठीक है, फर्स्ट वाला का है ये। ठीक है, सेकेंड वाला का थोड़ी देर में हम फिर क्वेश्चन जैसे ही मेरे पास आता है मैं उसका फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा। पहले अभी प्रथम पाली वाले हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम सुबह 9:30 से हुई होगी। ठीक है, या 10 से हुई होगी, उनका है। ठीक है, तो चलिए मिला लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका सेट बी है। ठीक है, सेट कौन सा है आपका? बी है। तो यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो आपका यहाँ से सेट बी है। ठीक है, सेट बी वाले मिला लेंगे, सबका क्वेश्चंस वही रहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आपका क्वेश्चंस इधर उधर होंगे। अगर आपका सेट बी नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख करके आंसर मैच करा लेंगे, टिक लगाते चले जाइएगा और बाद में काउंट कर लीजिएगा कि आपका आंसर कहीं कितना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहेगा। कहते हैं यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट सूत्र ही आपको याद होगा, क्या होता है? माइनस बी बटा ए। यानी एक का आंसर आपका ए करेक्ट है। एक का आंसर क्या मिल गया? ए आपका करेक्ट है। तो आई थिंक आप सभी का एक बिल्कुल सही हुआ होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। तो समझ लीजिए, यहाँ पर कोई भी सूत्र यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, कोई भी यूज कीजिएगा तो वहां से बीटा का वैल्यू आपको 3 आने वाला है। ठीक है, यानी 2 का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी। ठीक है, 3 आएगा। उसी तरह से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिल्कुल अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6 की x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान, यहाँ पर ध्यान देंगे समान कह रहा है तो k का मान बताइए। समान के लिए d का मान 0 होता है और d का मान 0 करने के बाद आपका 3 का जो आंसर आया था वो मैं आपको बता दूं, प्लस माइनस 2 आता है, यानी 2 या माइनस 2, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? सी है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर समीकरण दे दिया है द्विघात समीकरण और उसका मूलों का गुणनफल जो सी बटा ए होता है, यानी 1/4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 4 का कौन सा मिल गया? ऑप्शन ए मिल गया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, x प्लस 2 और ये 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो जब एपी वाला रूल यूज करेंगे, ठीक है, a2 माइनस ए1 बराबर a3 माइनस ए2, तो उसे x का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको 5 का मिल जाने वाला है, x का 3। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 5 का ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आई होप कि आप सभी का बिल्कुल इतना तक सही आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समांतर श्रेणी एक का सार्वंतर पूछ रहा है, जो दूसरा में से पाला घटाते हैं, यानी -4 आपका आंसर है सी। 6 का कौन सा मिल गया? ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी -41 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका बराबर पद निकालिएगा तो आपका -41 आने वाला है। ठीक है, तो 7 का कौन सा आंसर आ गया? -41। उसके बाद बी वाला, ठीक है, यानी 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दे दिया है। प्रथम पद 13 है और सार्वंतर -4 है, तो 10 पदों का योगफल जब आप निकालेंगे तो ये आपका 8 का आ जाएगा -50, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आई होप यहाँ तक आपका बिल्कुल सही जवाब आया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है y अक्ष पर, यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक था, y अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है जिसका x 0 होता है। तो इस समय देखिए तीनों ऑप्शन में x 0 तो है नहीं, एकमात्र ऑप्शन बी में है, तो इस तो बनाने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गई। ठीक है ना,
क्योंकि ऐसे आप चाहे तो इस बिंदु और इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो आपको 5 आ भी जाएगी, चेक भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिंपल दिया हुआ था वाई अक्ष पर बिंदु, वाई अक्ष पर का जो बिंदु होता है उसका पहला 0 होता है, तो पहला 0 वाला एकमात्र यही ऑप्शन बी है, यानी 9 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यदि r 5,6 बिंदु ए और बी के मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो y का मान यहाँ से आपको आ जाएगा, यानी क्या 5 + y/2 = 6, सरल करेंगे तो आपको 10 का आंसर मिल जाने वाला है 7, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला? बी। 11 का भी आपका 7.5 आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि बिल्कुल आपका सही जवाब आया होगा और अच्छे प्रदर्शन रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसका बहुलक पूछ रहा है। देख लीजिए, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है वही बहुलक होता है, आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी है। देख लीजिए 9 उसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद 13, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या? तो यहाँ पर तो स्पष्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। 13 का ऑप्शन सी, 13 जो है सो अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देख लीजिए, बारंबारता सारणी का माध्य दे दिया और माध्यिका दे दिया, तो बहुलक का सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका - 2 गुने माध्य। इससे अगर सरल करेंगे तो आपको 9.2 आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 14 का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, 9.2। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है आपको, जरा गौर से समझेंगे। समांतर माध्य, बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, मतलब 19 + 25/2 आपको अब क्लियर हो गई होगी। जोड़ के आप भाग दे लीजिए, आपका काम हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, 15 का ऑप्शन बी 22 आ जाएगी। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 44 आएगा, 2 से भाग देंगे 22। क्वेश्चन नंबर 16, घटना ई के लिए P + PE नहीं जो है सो 1 होता है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष, यानी इसका प्रायिकता आपको 1/4 आने वाला है। ठीक है, निकालेंगे तो यानी 17 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 17 का ऑप्शन कौन सा है? डी है। 18 का, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपके लिए? ठीक है, देखेंगे जरा गौर से। क्वेश्चन नंबर 18, ओके आ जाइए, थोड़ा सा बैक हो गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका। कहता है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया के √3 गुनी है, तो यहाँ पर एंगल आपको 60 डिग्री आने वाला है। ठीक है, 18 का आंसर आपका सी है, 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 19, देखिए दो अभाज्य संख्याओं का जो लॉसा होता है वो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो चलिए ये रहा नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता, साथ में 6 से भाग देंगे 1 से ज्यादा हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका डी हो गई। 20 का ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका 2.3 आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, 21 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, ये आ जाएगा आपको b²/4a, यानी ऑप्शन नंबर डी। 22 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आपका डी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो चलिए ये रहा नेक्स्ट पेज पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपका, देख लीजिए, बड़ी आसानी से हो जाएगी। y = 10 का आलेख x अक्ष के समांतर होती है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 का -4, -6 आपका आंसर है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, तो दोनों माइनस होता है। ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद या सर्वंतर डी है तो इन पदों का योगफल, ये तो डायरेक्ट सूत्र है, n/2 × 2a + n-1 × d। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 25 का कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद कह रहा है, तो जब ये आप निकालेंगे तो आपको 47 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। 26 का ऑप्शन सी करेक्ट है, 47। अब 27 पे आ जाइए, ये जो आपको आने वाला है 19 - 5n आ जाएगी। ठीक है, जब इसका nवां पद निकालेंगे तो जो कि आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, यानी 27 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 28 का 245 आने वाला है।
ठीक है, यानी जब इसका 10 पदों का योगफल निकालेंगे तो आपको 245 ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, 28 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए देख लीजिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्स के मान ये आपका सूत्र ही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 29 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आप देख लीजिए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी सूत्र से जब आप निकालेंगे तो ये दूरी आपको 10 आने वाली है। 30 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई है तो उसकी त्रिज्या 2 मीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है परिधि बटे 2 पाई। ठीक है, 2 पाई से कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 मरतबे। ठीक है, यानी 2 मीटर आपका 31 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। नेक्स्ट पेज ये रहा, 6 सेम त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ये भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस है, तो ये आपका ऑप्शन बी आने वाला है, पाई प्लस 2 इंटू 6 cm। ठीक है, फॉर्मूला ही होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। कुल परिमिति का सूत्र क्या होता है अर्धवृत्त का? पाई प्लस 2 इंटू आर। आर का वैल्यू 6 है तो 6 डाल दीजिए, आपका आंसर हो गया बी। ठीक है ना, तो 32 का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया? बी मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 कहता है 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो यहाँ जब चाप की लंबाई आप निकालेंगे तो आपको 22 cm आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। 33 का ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, इसका 34 का आपको 1.9 आने वाला है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पर आयतन का अनुपात तो भुजा रहता है तब 1:3 होता है, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 1:3 को फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भुजा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए गौर से देख लेंगे। 34 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या कह रहा है? कहता है बेलनों की जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जब आप निकालेंगे, दोनों को निकाल के बटा करेंगे तो 35 का आपको आंसर 5:1 आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 में जो माध्यिका है, जब इसको आरोही क्रम में सजा करके ठीक बीच में देखेंगे तो आपको आने वाला है 36 का 10, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? 10। 36 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं 37 पे। ठीक है, 37 कह रहा है इतना दे दिया है, इतना का बहुलक पूछ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है वो देख लीजिए। तो आपको देख लीजिए 37 में आपको सबसे ज्यादा बार 50 रिपीट हो रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 38 में किसी वर्गीकृत आंकड़ों में ये दे दिया है तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ जो है सो माध्य यानी एक्स बार का सूत्र है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। 38 का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कि किसी घटना की, पहले क्लीन कर देते हो, किसी घटना के घटने की प्रायिकता P हो तो उस घटना के न घटने की प्रायिकता 1 - P होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 39 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन भी आपका बी ही है। ठीक है, 40 का भी 1/36 आएगी। ध्यान रखेंगे दोनों पर 5 का आ रहा है, मतलब 5,5 36 में से एक ही चांस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ही दे दिया है, यानी 40 का ऑप्शन बी करेक्ट हो गई। और 41 का ऑप्शन जो है यहाँ पर आ गया, माध्य 7 दिया है तो एक्स का मान जब आप निकालेंगे तो 41 का जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 6 आने वाला है। ठीक है, 41 का ऑप्शन कौन सा? 6, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42, देख लीजिए सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है और इसका आंसर द्विघात समीकरण ये आपको दे दिया है कि मूलों की प्रकृति आपसे पूछ रही है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति जब आप डी निकालेंगे तो आपको 0 आएगा, यानी वास्तविक और बराबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 42 का कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट है। 43 का भी ऑप्शन ठीक है, यहाँ से 43 का ऑप्शन सी करेक्ट है, 1/2 आ जाएगी, क्योंकि 3 अल्फा है 90 डिग्री तो अल्फा हो जाएगी 90/3 मतलब 30 डिग्री, या साइन 30 का मान 1/2 होती है। यहाँ पर जब दोनों आप निकालेंगे तो 90 में से इसको घटाएंगे तो साइन में कन्वर्ट आ जाएगी, दोनों सेम होगी, यानी इसका आंसर भी आपका 0 आने वाला है, ऑप्शन सी करेक्ट है 44 का। 44 का ऑप्शन सी 0 होगी। ठीक है, 45 का आंसर, ये दोनों समीकरण है, इसमें से जब ऑप्शन ए को x का मान 2 और y का मान 3 इसमें रखेंगे तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाती है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए करेक्ट है।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 46। 46 आपको दिखाई दे रहा होगा, डिस्प्ले है। क्वेश्चन समरूप दो समरूप त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है 36 और 49। तो संगत भुजाओं का अनुपात बताए थे कि दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 36 का वर्गमूल 6 और 49 का 7, यानी 6:7। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, यानी 46 का ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट है। 47 का आपका ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे यही पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके, तो आपको 2.1 आने वाला है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 47 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी है, 2.1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देख लीजिए जरा गौर से। 10 cm त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा के केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, तो जीवा की लंबाई आपसे कह रहा है। तो जब ये आप निकालेंगे जीवा की लंबाई, तो आपको आ जाने वाला है 48 का आ जाएगा 10√2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सी आपका मतलब 45 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49। ये दोनों का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, दोनों का वैल्यू डाल के घटाएंगे तो आपका क्या आने वाला है, 0 है, यानी 49 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 49 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 50 का रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या 1 होती है, यानी आपका ऑप्शन 1 है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है 50 का। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, जितना जल्द हो सके हम आपको मिलवा दे रहे हैं ताकि आपका नेक्स्ट डे का पढ़ने का समय बच जाए। ठीक है, तो चलिए अब है आपका, यदि tan थीटा 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान जब आप निकालेंगे तो यहाँ से दोनों का वैल्यू, तो आपको आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर आता है 7/5, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगी। ठीक है, 52 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए 53 आर त्रिज्या वाले, तो ये आपको दिखाई दे रहा है थीटा बटे 360 × 2πr, ये आपका ऑप्शन बी है। डायरेक्ट ये तो फॉर्मूला है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr × थीटा बटे 360। ठीक है, यानी ऑप्शन 53 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आपका ये दोनों सेम ही है, जब करेंगे तो कटकुट के आपको एक आ जाएगी, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, 54 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। तो चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक पहिए का व्यास 40 cm है, 176 cm की दूरी तय करने में, तो ये आप करेंगे तो 140 राउंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी 55 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, 1/3 πr² आंसर होगा, 1/3 πr², ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही है आयतन का। ठीक है, शंकु का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 एक बेलन का व्यास 28 cm है और इसकी ऊंचाई 20 cm है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो 2292 आता है। इसका आंसर कौन सा आता है, 2292 आ जाता है। 57 का आंसर आपका कौन सा आ गया, देख लीजिए 57। ओके 57, हाँ बी है, 2992। ठीक है, बी 2992 आएगी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है 57। 58 का, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो तो इसका आयतन जो है सो 27 गुना बढ़ जाता है, ऑप्शन डी हो गया। 58 का आंसर कौन सा मिला, डी। 59 का भी बी है, 216 आ जाएगी। ठीक है, जब ये आप भुजा का मान यहाँ से 6 मिल गया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो वहां से निकालेंगे तो आपका 216 आ जाएगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का बी ऑप्शन करेक्ट हुई। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बिल्कुल सही आ रहा होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए 60 नंबर क्या कहता है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या दे दिया, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई का मान आपको सरल करने के बाद πr/l बराबर ये सब वैल्यू डालिएगा, तो 60 का आंसर आपको आ जाता है 20 सेंटीमीटर आ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में ये जो सिरे का व्यास है, तो यहाँ से केंद्र का जो नियामक होता है, केंद्र इसका मध्य बिंदु होता है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो आपको आ जाएगा -2,5, ऑप्शन ए। 61 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है आपका आंसर, देख लीजिए 62। त्रिभुज में एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि ये पैरेलल है,
ये भी वैल्यू दे दिया है, ऐसा वैल्यू डालेंगे तो वही थेल्स का यूज करना है। तो इससे आपको जो है से x का मान आ जाता है 62 का 4 सेंटीमीटर आता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, 62 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपको बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है 63। 63 का भी आंसर आपको 3:2 आ जाता है, यानी 63 का आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 3:2 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 सॉरी 64, हाँ 64 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चंस आपको एक सेकेंड पिछला पेज में ही आपको यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर 64 कटा हुआ है। PQR में यहाँ पर दे दिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो ये आपका कर्ण PQ है, तो PQ के सामने का एंगल 90 डिग्री हो जाती है समकोण, यानी आपका PQ के सामने का एंगल R मिलेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 64 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है आपको कह रहा है एक वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं तो छेदक रेखा, ये परिभाषाएं है। ठीक है, देखिए यहाँ रेखा इसीलिए, यहाँ पर जीवा भी दोनों एक ही बात होती है, लेकिन रेखा इसलिए छेदक रेखा। अगर वह अति लंबाई पूछती दोनों बिंदु के बीच तक की दूरी तब वो जीवा हो जाती, लेकिन यहाँ पर रेखा इसलिए छेदक रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आपको यहाँ पर दे दिया है। तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण जब 60 है तो याद रखिएगा कि केंद्र पर कोण जो बनता है 100 और दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण जोड़ के 180 होता है। तो स्वाभाविक है जब ये 60 है तो दोनों के बीच 120 होगी, तब ना दोनों को जोड़ेंगे 120 + 60 तो 180 होगी, यानी 66 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 67 में कहता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनेक बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब अनंत हो गई। ठीक है, यानी 67 का ऑप्शन आपका डी हो गए अनंत। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है आपको? ठीक है, जरा गौर से समझेंगे। 1 + √1 + tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट सूत्र है सेक थीटा का। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, 69 का सेक स्क्वायर आई जब करेंगे तो कॉट स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन ए आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 69 का क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है। 68 भी बी है। अब 70 ये दोनों सेम ही है, घटाएंगे तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगी। cos 48 है, जब इसको cos में बदलेंगे तो ये cos 48 हो जाएगी, घट के आपका 0। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 70 का भी आंसर क्या मिला आपका? बी मिला 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए यहाँ पर डॉट डॉट है, यानी ये एक अपरमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या, यानी 71 का ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब 72 को मैच कराते हैं हम लोग। 72 में जो आपका दिया है सहभाज्य संख्याओं का मौसा, ये डिफिनीशन ही है, एक होती है जिसका मौसा, अगर दो संख्या है जिसका मौसा एक हो तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आंसर आपका बी हो गया, 72 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 73। 73 में यहाँ विषम संख्या कहता है तो 4m + 2 सम है, यहाँ पर 4 है, सम है, 1 है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 74 रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होती है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया। 74 का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है देखते हैं नेक्स्ट पेज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, यहाँ पर 2x² - 3x - 3 का एक शून्यक कह रहा है। ठीक है, इसका एगो शून्यक बताना है, तो आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो आपको 75 का ऑप्शन आ जाता है -1। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, 75 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी करेक्ट है। उसके बाद 76 का यहाँ पर दे दिया है तो इसका ऑप्शन आपको ए आ जाएगी। ठीक है, और 4 यानी px/gx का जो घात होगी, px/gx qx के बराबर है, और qx का घात ये 6 में से 2 घटा लीजिए तो 4 आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से फाइनली आपका ऑप्शन बी ए करेक्ट हो गई 4। तो 76 का यानी 76 का ऑप्शन ए हो गई 4। 77 बहुपद इतना के शून्यकों का योग तो -b/a होती है, यानी 11/6। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 77 का ऑप्शन आपको सी करेक्ट है। अब 78 में आते हैं हम लोग। 78 आपका सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, 78 कहता है कि दो चर वाले x y यहाँ पर समीकरण दे दिया है, तो याद रखिएगा इसमें x और y का वैल्यू इनमें से है, तो इसका आंसर अनंत होता है, लेकिन अनंत ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आप डी मारिए, इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू देंगे तो y भी अपना मन से, यानी x और y के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या में, जिसको इसमें डालने से ये संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको
इसका अनंत आंसर हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ऑप्शन डी 78 का। 79 में देखिए रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के कितने हल होंगे, तो देखिए हल के लिए बटा किए जाते हैं, तो इसमें आपको 79 का जो है आपको आ जाने वाले हैं डी, कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये समांतर रेखा का ग्राफ इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, तो 79 का ऑप्शन आपको डी करेक्ट हो गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि संगत होता है, तो संगत के लिए दो बातें होती है, या तो प्रतिच्छेदी या संपाती, तो दोनों केस में समीकरण युग्म संगत होता है, यानी 80 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दो बिंदु दे दिया जोड़ने वाले, इसका मध्य बिंदु का नियामक 2, p है, तो p का मान जब आप निकालेंगे तो 81 का ऑप्शन आपको 3 आएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 82 इसका कोटि, तो -7 हो गई, ऑप्शन सी है, ये तो पता ही है, पहला भुज होता है दूसरा कोटि होती है, यानी ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट है, -7, ठीक है, तो 82 का ऑप्शन सी मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 आपको क्या कह रहा है, एक्स अक्ष का समीकरण, तो y बराबर 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी जब बदलेंगे तो tan आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा टाइप का है, जो कि ऑप्शन आपका एक, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 84 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 85 का आंसर आपका 4,0 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 85 का, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तो इसके केंद्रक का नियामक तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे तो आपको 4,0 आएगी, ऑप्शन 85 का बी हो गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है 86, नेक्स्ट पेज ये रहा सवाल, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेम है तो अर्धवृत्त की परिमिति वही क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर, तो पाई प्लस 2 का वैल्यू इंटू आर जब हम डालेंगे तो इसमें आपको आ जाएगी कितना, 36 cm आ जाएगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, ठीक है ना, या पाई आर प्लस 2r भी यूज कर सकते हैं, तो आपको 36 cm यानी 86 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 86 का ऑप्शन ए। 87 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, क्योंकि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 ठो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन आपका सी दिखाई दे रहा है, 88 का ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89। 89 आपको ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पर ये सबका वैल्यू जब आप निकालेंगे, जब जैसे tan 10 और tan 80, इसका वैल्यू 1, फिर tan 15 और tan 75 का 1, 1 गुने 1, यानी ऑप्शन आपका 1, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। 89 का कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। उसके बाद है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा 60 डिग्री और सेक 60 का मान होता है 2, ऑप्शन आपका 90 का भी डी करेक्ट है। 90 का भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपको डी करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन डी। उसके बाद 91 निम्नलिखित में कौन परमेय अपरमेय नहीं है, तो देखिए ये सब तो अपरमेय है, पहला दूसरा और तीसरा, चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी जो है सो ये परमेय संख्या का है, तो यानी यही आपका डी करेक्ट हुआ, यानी 91 का ऑप्शन डी हो गई। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, ये रहा नेक्स्ट पेज। अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, यानी 3 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। 92 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गई, ठीक है, देख लीजिए 92 का ऑप्शन ए हो गई। 93 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, जब ये आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, गुणनखंड विधि से भी आपको निकल जाएगी। 93 का ऑप्शन आया है -3/2, 4/3, यानी ऑप्शन बी में -3/2, 4/3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। 93 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका बी करेक्ट है। 94 यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है, तो मौसा से इसमें भाग दे दीजिए तो लसा मिल जाएगी, और भाग देने पर आपको आया है 94 का 114, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। 94 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी है। चलिए अब नेक्स्ट है 95। तो 95 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन 95 क्या कहता है, बहुत ही नज़दीक हम लोग पहुंच गए हैं, बस 4-5 क्वेश्चन बच गए हैं। कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो px का एक शून्यक होगा, x+1 को 0 कर लीजिए, यानी -1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। 95 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए।
96 का ऑप्शन, ये समीकरण जो दिया है इसका ग्राफ समांतर आएगी, ठीक है। यानी 96 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 97 का आंसर आपको 1680 यानी 97 का ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गई आपका? डी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं और लास्ट है, मात्र बहुत ही कम समय में आपका काम होने वाला है। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितना दे दिया, तो द्विघात बहुपद होगा, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है सी। 98 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी है। 99 जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर बी आने वाला है, ऑप्शन बी 4। और द्विघात समीकरण नहीं है तो ये आपका ऑप्शन 100 का सी है, ठीक है। 100 का करेक्ट आंसर सी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा गया होगा। बिल्कुल आप 50 में 50 आपका करेक्ट हुआ हो, ऐसा हम आशा करते हैं, ठीक है। और इसी तरह के आपको हर आंसर की के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और नेक्स्ट सेकंड सीटिंग वाला जो एग्जाम है उसका भी आंसर की मैं बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो उसके जो आदमी सेकंड शिफ्ट में थे तो वो भी अपना आंसर के लिए थोड़ी बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तो चलिए आप